बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खट्टी मीठी आलू बुखारी की चटनी की रेसिपी। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और जगह से आलू बुखारी की चटनी बनाने की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू बुखारा लिया है। तो यहाँ पे एक पैन में ऐड करेंगे आलू बुखारा, साथ ही 2.5 गिलास मैंने पानी ऐड किया है। नॉर्मल जो गिलासेस होती है हर घर में वही इस्तेमाल किया है मैंने। 2.5 गिलास पानी का ऐड करेंगे इसमें। अभी चूल्हा ऑफ है। पानी ऐड करने के बाद हमने चूल्हा करना है ऑन और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। और दरमियान दरमियान में हमने इसको चेक करते रहना है ताकि ये नीचे से लगे ना। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको ढक्कन रख के छोड़ देते हैं 20 मिनट्स के लिए और दरमियान दरमियान में हम इसको देखते रहेंगे। लेकिन आलू बुखारी की चटनी के लिए हमेशा ये जो येलो कलर के आलू बुखारी होते हैं यही लेना चाहिए, रेड कलर के नहीं लेने चाहिए, वो शरबत में यूज़ करने के लिए होता है। तो जितना हम ये येलो कलर का फ्रेश लेंगे, मतलब ज़रा भरे भरे लेंगे, उतना ही इसकी चटनी बहुत मज़े की बनेगी। यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं और मैं दरमियान दरमियान में इसको चेक करती रही हूँ। ये कुक होने लगा है, बस थोड़ा सा ही बाकी है। अब इसमें हम करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस। आप यकीन करें आप इसको सेव कर सकते हैं 2 महीने 3 महीने इजीली फ्रिज में रख के, और दिन में जब भी जी चाहे निकाल के खा सकते हैं। तो 1 कप मैंने इसमें ऐड किया है चीनी जो है ये 400 ग्राम मैंने इसमें ऐड की है और आलू बुखारा जो है ये 500 ग्राम है। आप चीनी को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा मीठा खाना चाहे तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है 1 कप इसके लिए। एक बिल्कुल छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। चाय का जो चम्मच होता है उसका हाफ़ नमक ऐड किया है। हाफ़ ही इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है और बिल्कुल चुटकी भर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक पाउडर। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। इससे ये जो कुछ स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए हैं इससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें, और आपको लगेगा जैसे आप बाहर किसी की अच्छी सी जो ब्रांडेड चटनी होती है आप वो खा रहे हो। ये इतनी मज़े की बनती है। मसाले डालने के बाद मैंने तकरीबन 3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कुक किया है। अब ये कुछ इस तरह हो चुका है, बिल्कुल गाढ़ा, और ये बिल्कुल पक चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। चूल्हा ऑफ करने से 2 मिनट पहले हम इसमें ऐड करेंगे चार मगज़, जो कि इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, तो इसको लाजमी अपने खाने में शामिल किया करें। ये ऐड करेंगे और साथ ही यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं, बादाम को पानी में भिगो के उसका छिलका निकाल के वो भी ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और लगातार 1 मिनट के लिए हमने चम्मच हिलाते जाना है। अच्छा, इसकी लाइफ ज़्यादा करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे नींबू या फिर सिरका। तो यहाँ पे मैं सिरका ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें सिरका ऐड किया है। सिरके से ये होता है कि ये मतलब 2 से 3 महीने इजीली ये ख़राब नहीं होता। लेकिन जिस बोतल में भी आपने इसको रखना हो, जिस डब्बे में, तो वो मेक श्योर कर ले कि उसमें बिल्कुल भी पानी का एक कतरा भी ना हो। और ये देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये तार सा बन रहा है। तो चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चूल्हा कर देते हैं ऑफ़ और मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। ये देखिए मज़ेदार, ना इसमें मैंने फूड कलर डाला है, ना इसमें मैंने कोई रेड शरबत का यूज़ किया है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब बना है। और ये बहुत ही, आप इसको खाएंगे आपको अंदाज़ा होगा। फ़िलहाल ये गर्म है तो इसलिए मैं इसे किसी डब्बे में नहीं रख रही। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे एयर टाइट जार में रख दूँगी फ्रिज में। और बस ये है कि जब भी इससे निकाले तो साफ़ चम्मच से निकाले, यूज़ किया हुआ चम्मच इसमें इस्तेमाल ना करें, वरना हमारी जो मेहनत है वो पूरी ज़ाया हो जाएगी, चटनी हमारी ख़राब हो सकती है। और घर वाले, आप इसको बना के घर वालों को खिलाएं, आप यकीन करें घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफ़िज़।